रथ यात्रा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु के अवतार की रथ यात्रा हर साल उड़ीसा के पुरी नगर में मनाई जाती है। इसे हिंदी में रथ यात्रा या रथ महोत्सव कहा जाता है। संस्कृत में इसे रथोत्सव भी कहते हैं। बुक्स रथ यात्रा की कथा कहानी। रथ यात्रा की कथा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा से जुड़ी हुई है। कथा का सारांश। पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर में निवास करते हैं। कहा जाता है कि साल में एक बार 3 भाई बहन अपनी मौसी माँ के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इसी तरह की यात्रा को रथ यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है, आमतौर पर जून-जुलाई में। त्रिदेवों के लिए अलग अलग विशाल रथ बनाए जाते हैं। भगवान का जगन्नाथ रथ नंदीघोष 16, बलराम का रथ तालध्वज 14 कोच वाला, सुभद्रा का रथ दर्पदलना 12 बाजार वाला। विशेष विवरण। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन रथ को आकर्षित करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है। रथ यात्रा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है, विशेष रूप से स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में। यदि आप प्रमाणित हैं तो मैं रथ यात्रा की पूरी धार्मिक प्रक्रिया, संबंधित मंत्र या इसके पीछे के सैद्धांतिक अर्थ के बारे में भी विस्तार से बता सकता हूँ। हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि भक्त सालबेगा रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए कुछ समय के लिए रुके थे। ये कथा उड़ीसा के लोगों के बीच अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी हुई है। विवरण। संक्षिप्त में कहानी जानते हैं। जड़ी बूटी कथा। सालबेग और रथ यात्रा। सालबेग एक मुस्लिम पिता, सूबेदार लाला बेग और हिंदू माँ से साउदी थे। वे बचपन में मुस्लिम परंपरा में पले बढ़े, लेकिन उनकी माँ के माध्यम से उन्हें भगवान जगन्नाथ की भक्ति मिली। एक समय सालबेग गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसने अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से वे स्वस्थ हो गए। इसके बाद वे पूरी तरह से भगवान जगन्नाथ के भक्त बन गए। रथ यात्रा की कहानी। एक बार सालबेग रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। उन्होंने रास्ते में रुककर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे एक बार दर्शन करके मैं दूर से आया हूँ। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की पुकार सुनी और ऐसा कहा जाता है कि रथ यात्रा का रथ नंदीघोष एकदम से रुक गया और जब तक सालबेग दर्शन नहीं कर सका तब तक रथ नहीं चला। राम पुष्पिन आज भी उनकी याद में पुरी में सालबेग समाधि स्थल है, जो गुंडिचा मंदिर और मुख्य मंदिर के बीच स्थित है। जब रथ यात्रा का रथ उस स्थान से मिलता है तो आज भी थोड़ी देर के लिए रथ जहाँ रुकता है, मानो सालबेग की भक्ति का सम्मान दे रहा हो। चेरी ब्लॉसम इस कथा से संदेश। सालबेग की कथा में कहा गया है कि ईश्वर जाति, धर्म, भाषा नहीं देखते, वे केवल सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि आप ड्राइंग करते हैं तो मैं कथा